हेलो फ्रेंड्स, आप आ गए हैं। आज कोर्स 3 की बात करने वाले हैं हम। और इसमें क्या बात करने वाले हैं, एक 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, सेटअप का मीन्स है कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले कुछ हम ऐसे रूल्स बनाएं जो अगर फॉलो होते हैं तो ही हम ट्रेड लें। तो एक ऐसा सेटअप जिसके सारे रूल्स को हम फॉलो करें तो अपने लॉसेस के चांसेस को सबसे कम कर दें। कुछ ऐसे चेकलिस्ट जिनको अगर हम फॉलो करें कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो ही मैं ट्रेड लूंगा, तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग सेटअप। चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं आज का ये कोर्स कैसे आपको हेल्प करेगा। वेलकम टू कोर्स नंबर 3। आज इस कोर्स में क्या बात करने, 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडिंग सेटअप से हम क्या सीखने वाले हैं, ट्रेडिंग सेटअप से मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ ऐसा होना चाहिए सर कि मैं अपने आप पे कंट्रोल रखूं और ट्रेड तभी लूं जब वो सारे रूल्स जो मैंने बना रखे हैं वो फॉलो हों, जिससे कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सके। तो आज हम कौन कौन सी ऐसी चीज है इस सेटअप में, क्या क्या चीजें हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए, उस पर बात करेंगे इस मॉड्यूल में। और अगर आपने इससे पहले कोर्स 1 और कोर्स 2 नहीं देखा है, नहीं स्टडी किया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो जरूर देखें, क्योंकि वहां बताई हुई कुछ चीजें हैं जो इसमें हम यूज करेंगे। क्योंकि मैं पहले उस कोर्स में बता चुका हूं, मैं इसमें सिर्फ ब्रीफ करूंगा। तो अगर आपने पहले कोर्स 1 और कोर्स 2 नहीं लिया है तो आप उनको पहले लीजिए और उनको स्टडी करिए, फिर इस कोर्स का आपके लिए मतलब बनेगा। क्योंकि कोर्स 1 मतलब मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें की हैं, तो आप डायरेक्ट कोर्स 3 पे आ जाएंगे तो कई बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। तो शुरू करते। सबसे पहले हमें मेन फोकस क्या रखना है, मेन फोकस रखना है कि हमें वो रूल्स बनाने हैं जो रूल्स जब मेरे टिक हो जाएंगे कि हाँ ये भी है, ये भी है और ये भी है, तभी मैं ट्रेड। इसके पहले सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि हम एक बार टाइम फ्रेम की बात करें। तो टाइम फ्रेम क्या है कि टाइम फ्रेम जैसा कि आप जानते हैं, डेली जो वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब पर मेरी एनालिसिस की, हम 5 मिनट में ट्रेड करते हैं। बाकी कोर्स में आपने 5 मिनट के बारे में ही पढ़ा होगा। इंडिकेटर्स के बाद में यहाँ पर हम 2 इंडिकेटर्स भी यूज करेंगे आज के सेटअप में। और सबसे पहले टाइम फ्रेम के बारे में जान लेते हैं कि टाइम फ्रेम से एक्चुअली में फर्क क्यों पड़ता है, क्यों हमें टाइम फ्रेम की अलग अलग टाइम फ्रेम की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और उससे क्या फर्क पड़ता है। सीधे चार्ट पे चलते हैं बिना किसी देने के। तो ये हमारा चार्ट है आज, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। जो पहला बॉक्स है ये मैंने 5 मिनट का चार्ट आप देखिए लगा हुआ है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये दूसरा जो चार्ट लगा ये 15 मिनट के चार्ट पे लगा। साथ के साथ नीचे आरएसआई हमारा लगा हुआ है, जिसका अपर बैंड आप जानते हैं। मैं एक बार सेटिंग खोल के दिखा देता हूँ। जिसका अपर बैंड आप जानते हैं, हमेशा डेली वीडियो देखते होंगे, अपर बैंड 60 है नीचे और लोअर बैंड 40 है। और तो टाइम फ्रेम में क्या फर्क पड़ता है वो देखिए। अब आप देखिए, मैं अगर इस कैंडल पे आ जाऊं 1 बज के 15 मिनट पे, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ 1 बज के 15 मिनट पे। तो 1 बज के 15 मिनट, सॉरी, 1 बज के 15 मिनट की अगर मैं बात करूं तो इस कैंडल की बात हो रही है। साथ के साथ आप साइड वाले इसमें भी देखते रहिएगा, क्योंकि मैं जहां यहाँ स्क्रॉल करूंगा वहीं पर यहाँ पर भी स्क्रॉल होगा। अगर ये कैसे करते हैं आपने नहीं देखी वीडियो, आप प्लेलिस्ट जो हमारी यूट्यूब पे है ऑप्शन ट्रेडिंग की, उसमें ट्रेडिंग व्यू चार्ट कैसे यूज करते हैं सब कुछ वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बाकी टाइम फ्रेम पर एक बहुत बड़ी डिटेल्ड वीडियो में यूट्यूब पर भी लाने वाला हूँ। तो टाइम फ्रेम क्या होता है, अगर आप यहाँ देखिए जो है, मैं 1:15 की, अगर 1:15 की बात करूं, 1:15, 1:20, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल आरएसआई जैसे 1:20 की आप ट्रेड देखिए। जो 1:20 की जो कैंडल है वो देखिए आरएसआई एकदम बिल्कुल 40 के पास है। तो अब अगर 5 मिनट के हिसाब से हम देखें तो क्या होना चाहिए, आपने हमेशा जाना है कि 40 और 60 ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसआई में अगर 60 तक जा रहा है आरएसआई तो वो नीचे ड्रॉप हो सकता है। पहली चीज तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, नीचे ड्रॉप होगा तो मींस प्राइस भी नीचे आएगा, मार्केट भी नीचे आएगा। अगर 40 के आसपास है तो ऊपर भी जा सकता है, 40 को क्रॉस कर दे ये बात अलग है, लेकिन उससे पहले जब 40 पे आएगा तो वहां से रिवर्स भी ले सकता है। अब अगर देखिए यहाँ 40 पे देखूं मैं तो यहाँ से आरएसआई ने रिवर्स लिया, बिल्कुल लिया। ऊपर देखिए आप
यहाँ ये दो कैंडल ने रिवर्स लिया है बिल्कुल RSI 40 के बाद और RSI 60 पहुंच गया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये रिवर्सल कितनी देर काम करेगा, तो इसलिए हमें टाइम फ्रेम के एनालिसिस की पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं देखता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर इस कैंडल की बात हो रही जहां पर RSI 40 था, और सेम चीज मैं आपको ले चलता हूँ कहां पर, मैं आपको ले चलता हूँ सेम चीज यहाँ ले आता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो हमारा अगर 1:20 की बात करूं मैं, तो 1:20 कहीं इस कैंडल में बन रहा है, और इस कैंडल में हमें RSI कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। फर्क पता चला आपको टाइम फ्रेम की वजह से। अब टाइम फ्रेम में मैं आ जाता हूँ 1:30 पे, 1:30 की ये कैंडल है जो साफ इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर कोर्स में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट कोर्स में, कि वो हमें डाउनफॉल प्रेडिक्ट करके बताता है अगर वो ऊपर बन रहा है तो। बाकी डिटेल में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कोर्स 1 में जाके पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं इस टाइम फ्रेम में 1:30 पे हमारी कौन सी कैंडल है, ये कैंडल है। अब यहां से अगर हम देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन इन तीन कैंडल को मिलाकर, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट की एक कैंडल कब बनेगी, जब एक एक मिनट की 15 कैंडल मर्ज होंगी, 5 मिनट की 3 कैंडल मर्ज होंगी। तो अब 5, 1:30 कहाँ हो रहा है, 1:30 यहाँ हो रहा है, 1:35, 1:30 यहाँ हो रहा है, 1:30 ये 3 कैंडल ने मिलाकर इस 1:30 की कैंडल को बनाया है, जो हमें डाउन ट्रेंड बता रहा है। और अगर हम यहाँ देखें तो RSI के हिसाब से अप ट्रेंड बता रहा है। इसलिए टाइम फ्रेम एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में हम देखें। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं अप ट्रेंड, हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, और उसके बाद ही मार्केट यहाँ से दोबारा बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स हो गई है। कहाँ से, रेजिस्टेंस से। ये अभी इसका रेजिस्टेंस बन ही रहा था जहां से मार्केट रिवर्स हो गई। अगर यहाँ भी देखें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास से ही मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स किया है और एक डाउनफॉल दिखाया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो RSI हमारा ऊपर नहीं बढ़ रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। और यहाँ देखें तो RSI 40 के आसपास हमने अज्यूम किया और हमने देखा कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 15 मिनट के चार्ट में देखें तो मार्केट नीचे जा रहा था, और इन्वर्टेड हैमर ने हमें कंफर्म किया और उसके बाद एक हमें फॉल देखने को मिल गया। ये टाइम फ्रेम इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा था। अब चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे, सेटअप पे, कि क्या क्या देखना हमें। टाइम फ्रेम के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं यूट्यूब पे लेकर आऊंगा, उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी।